गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे साइंस क्लास में। 7 क्लास के साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ा रहे थे, ब्रीड्स ऑफ शीप पढ़ा रहे थे। शीप के कितनी ब्रीड्स होते हैं। डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ शीप्स आर फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री। जैसा कि बहुत सारे कंट्री में वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रीड पाए जाते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। और फ्यू ब्रीड्स ऑफ शीप फाउंड इन इंडिया, जैसा कि फ्यू ब्रीड्स ऑफ शीप इंडिया में फाउंड होता है। जैसे कि फ्यू ब्रीड्स ऑफ शीप ये है 6 तरह का ब्रीड्स देख लीजिए। भाकरवाल, लेही, मारवाड़ी, नाली, पाटनवाड़ी, रामपुर, बुशाई। देखिए कि जो भकरवाल जो है ये जम्मू कश्मीर रीजन में पाया जाता है। ये पंजाब हरियाणा में, गुजरात में, ये पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान में, गुजरात में, ये पंजाब में। ये सब है, ये सब वैरायटी ब्रीड्स ऑफ शीप है जो कि किस स्टेट में पाया जाता है, वो स्टेट का इधर नेम हो गया। और टाइप्स ऑफ वूल, इनसे कौन सा टाइप्स ऑफ वूल प्राप्त होता है। जैसे कि इससे पहला तो भकरवाल से वूलन शॉल प्राप्त होता है, और लोही से गुड क्वालिटी वूल फॉर स्वेटर प्राप्त होता है। जैसे कि मारवाड़ी से क्वार्ट्स वूल प्राप्त होता है, और नाली से कारपेट वूल प्राप्त होता है, और पटनवाड़ी से होशियारी प्राप्त होता है। और फिर उसके बाद रामपुर शायर से ये कारपेट के लिए वूल हम लोग यहाँ से प्राप्त करते हैं। ये जनरली कारपेट के लिए हम लोग वूल यहाँ से प्राप्त करते हैं। देख सकते हैं जनरली ये भी ब्रीड्स ऑफ वूल यील्डिंग एनिमल है। ये भी जैसे कि गोट को भी यूज़ कर लिया जाता है, लाइमा को भी कर लिया जाता है, एंगोरा गोट हो गया, एल्पैका हो गया, कैमल हो गया, और याक हो गया। ये सब क्या कहलाते हैं? वूल यील्डिंग एनिमल कहलाते हैं। एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन नेम 5 वूल यील्डिंग एनिमल, तो आप लोग क्या दीजिएगा आंसर? इसमें से 5 का आंसर दे दीजिएगा। ऑल्दो शिप आर अ मेजर सोर्स ऑफ वूल, जैसे कि शिप आर अ मेजर सोर्स ऑफ वूल, वूल का सोर्स है, मतलब इसमें वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट एंड याक हेयर। गोट और याक हेयर से भी वूल ऑब्टेन किया जाता है। देखिएगा कहीं कहीं पहाड़ी बकरी का नाम आप लोग सुने होंगे, पहाड़ी गोट, माउंटेनियर गोट यानी पहाड़ी बकरी। इसका आप लोग नाम सुने होंगे। इसका बाल जो है इंक्रीज़ करता है, बड़ा होते जाता है। जैसे कि ठंड जब इंक्रीज़ करता है तो इसका बाल इंक्रीज़ करता है, और ठंड जब डिक्रीज़ करता है तो लोग इसका बाल को कटिंग कर लेते हैं, या फिर जब इंक्रीजिंग में ही कटिंग करते हैं। इंक्रीजिंग में कटिंग करने से ये होता है कि जैसे गर्मी का सीज़न आने वाला है, जाड़ा से गर्मी आने वाला है, तो इसका बाल का ग्रोथ रुक जाता है, और जब ठंडा आने लगता है तो बाल का ग्रोथ इंक्रीज़ करता है। उस टाइम इसका कटिंग करते हैं, तो इसका जो हेयर इंक्रीजिंग पावर है वो बढ़ जाता है। हेयर इंक्रीजिंग पावर और बढ़ जाता है, यानी और ये बढ़ा लेता है हेयर को। जैसे कि अंडर हेयर ऑफ कश्मीरी गोट आर फाइन एंड सॉफ्ट। कश्मीरी गोट का जो अंडर हेयर जो रहता है वो फाइन रहता है और सॉफ्ट रहता है। देयरफॉर ये पश्मीना शॉल बनाने में काम आता है, पश्मीना शॉल के लिए ये काम आता है। वूल जो होता है कैमल के भी हेयर से ऑब्टेन किया जाता है। इन साउथ अमेरिका वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम ललामा और एल्पैका, इन दोनों से साउथ अमेरिका में वूल। साउथ अमेरिका कहाँ है? साउथ अमेरिका में ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, चाइल हो गया, और भी बहुत सारे कंट्री हो गए। ये हो गया साउथ अमेरिका आपका। और प्रोडक्शन ऑफ वूल फ्रॉम शीप, वूल से शीप का प्रोडक्शन किस तरह से हम करेंगे? सबसे पहले तो शीप का क्या करते हैं? शीप का सबसे पहले जो हम लोग करते हैं शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग एक तरह का सेविंग से ही वर्ड आया है, शेयरिंग। इसमें क्या करते हैं? शीप का जो वुडन जो बॉर्ड होता है, जैसे कि अपर मोस्ट जो लेयर होता है स्किन का, उसको हम लोग शेव करके हटा देते हैं। उसको ट्रिमर से हम लोग करते हैं, जनरली शुरू से ट्रिमर से करते आ रहे हैं।
शुरू से ट्रिमर से ही कर रहे हैं। पहले थोड़ा लो क्वालिटी का ट्रिमर होता था, फिर उसके बाद जब इंक्रीज़ हुआ, टेक्नोलॉजी आया तो हाई क्वालिटी का ट्रिमर आया। अब तो ऐसा ट्रिमर आ गया, 50-60 रुपये का भी ट्रिमर आ गया, एक सेट ट्रिमर आ गया। फ्लिपकार्ट पे सर्च मार दीजिएगा, एक सेट ट्रिमर नज़र आ जाएगा आपको। तो ये हो गया शेयरिंग का प्रोसेस। शेयरिंग इनफैक्ट अब क्या है, शिप का शेयरिंग बहुत आसान हो गया। पहले लोग क्या करते थे, फिर इसको फैक्ट्री में ले कर के जाते थे। जैसे शिप का जो लोग पालन करते थे, जिनका जो घर है, 2 वक्त का रोटी जिनका शिप के ही पालन से चलता है, वो लोग क्या करते थे, शिप को पालते थे, अपने फूड के लिए पालते थे। तो वो लोग क्या करते थे, उसको फिर ले जाते थे, फिर किसी कंपनी में ले जाते थे। कंपनी कहने का मतलब छोटा मोटा फैक्ट्री होता था जहाँ पर उनका शेयरिंग किया जाता था। शिप का मतलब उसके हेयर को ले लिया जाता था, ख़रीद लिया जाता था, और उसके बदले में उन्हें पैसे दिया जाता था। उन्हें उसके बदले में पैसे मिल जाते थे, फिर उससे वूल बना करके मार्केट में सेल करते थे वो कंपनी वाले लोग। ये क्या हुआ, इनसे डेवलपमेंट दोनों का हो गया, दोनों का इसमें कल्याण हो गया, ठीक है। और इससे बहुत लोगों को रोज़गार भी मिल गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड भी हो गए। जैसे समझिए एक शिप का जैसे फैक्ट्री है, तो इसमें जो वूल सेल कर रहा है उसको भी रोज़गार मिल रहा है। फिर उसके बाद जो शिप का पालन कर रहा है उसको भी रोज़गार मिल रहा है। जो वहाँ पर शेयरिंग कर रहा है, शिप का जो ट्रिमिंग कर रहा है हेयर का, उसको भी रोज़गार मिल रहा है। इतने लोग उससे जैसे जुड़े हुए, इतने लोगों का घर उससे चल रहा हो गया। और फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग देखें, अब क्या हुआ कि उसको शेयर्ड स्किन को क्या किया गया, थिक कोट ऑफ हेयर को वॉश कर दिया गया, अच्छा से वॉश करके उसमें जो ग्रीस, कहने का मतलब जो डर्ट और डस्ट है, जैसे कि ऑयली, जैसे थोड़ा सा फैट्स भी ऐड रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्कोरिंग बोल देते हैं। पहले तो हम लोगों ने शेयरिंग किया, फिर उसके बाद स्कोरिंग किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, अब जो न्यू टेक्नोलॉजी है स्क्वायरिंग करके ये डिफरेंट टेक्सचर में सेपरेट कर दिया जाता है। स्कोरिंग भी मशीन के द्वारा किया जाता है, और जो शेयरिंग होता है ये ट्रिमर के द्वारा किया जाता है, ये भी आप कह लीजिए मशीन के ही द्वारा किया जाता है स्कोरिंग। और डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में देखिए, स्कोरिंग ऑफ हेयर इज़ ग्रेडेड एंड शॉर्टेड इन फैक्ट्रीज ऑफ हेयर इन डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड। ये डिफरेंट टाइप्स का जो हेयर होता है उसको सेपरेट कर लिया जाता है इसमें से, और उसको ड्राई किया जाता है। सॉफ्ट और फ्लफ़ी फाइबर को हम लोग फज़ कहते हैं, जिसको बर्स भी कहा जाता है। ये हेयर से सेपरेट कर दिया जाता है, फिर उसके बाद ड्राई किया जाता है, और फिर उसके बाद जो द फ्लीस ऑफ गोट एंड शीप इज़ वाइट, ब्राउन, ग्रे कलर एट द स्टेज दे डाइड इन डिज़ायर्ड कलर। अब जो जैसे गोट का जो हेयर हो गया बहुत सारे कलर का हो गया, जैसे वाइट हो गया, ब्राउन हो गया, ग्रे इन कलर हो गया, उनको हम लोग क्या किए, फिर से डाइड करके डिज़ायर्ड कलर में किए, यानी जैसा कलर हमको चाहिए वैसा कलर में हम लोगों ने उसको कर दिया। उसके बाद करने के बाद ये डाइड फाइबर देन पास थ्रू मेटल टीथ टू स्ट्रेंथन देम दे इज कॉल्ड कार्डिंग। जैसे मेटालिक टीथ कहने का मतलब एक तरह से मेटल का टीथ टाइप का रहता है। जैसे आप क्या कह लीजिए, कंघा में कैसे होता है, कंघा में टीथ टाइप का रहता है बहुत सारा, उसी तरह से मेटालिक टीथ होता है जहाँ पर इनका क्या किया जाता है, कार्डिंग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, मेटल से गुजार करके इसको स्ट्रेंथन किया जाता है, स्ट्रेटन किया जाता है, मतलब उसको पूरा सीधा कर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, इसको स्पिनिंग कर दिया जाता है। स्पिनिंग आप लोग जानते होंगे, बॉल का स्पिनिंग होता है, स्पिनिंग मतलब घुमाना होता है। इसको क्या करते हैं, स्पिनिंग करके वूल तैयार कर लेते हैं, स्पिन करके उसको यार्न में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी को स्वेटर बनाने में
काम आता है जनरली। ये कार्डिंग हो गया। कार्डिंग के नीचे आप लोग देख रहे हैं ये फिगर में है रोलिंग इनटू यार्न। यहाँ पे यार्न आप लोग को नज़र आ रहा होगा। यार्न में ही इसको रोल कर करके रख लिया जाता है, फिर ये हमारा तैयार हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड लगता है कुछ नहीं है। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में आप सिल्क होगा। नेक्स्ट क्लास में सिल्क होगा, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ होगा। जैसे सिल्क का जैसे ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वार्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इस कॉल्ड सेरीकल्चर। जैसे सिल्क वार्म का हम लोग पालन करते हैं जैसे सिल्क बनाने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं जनरली? सेरीकल्चर बोल देते हैं। जैसे मधुमक्खी का पालन करते हैं तो उसको एपीकल्चर बोल देते हैं। जैसे मछलियों का पालन करते हैं तो उसको पीसी कल्चर बोल देते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारा कल्चर है। एपी कल्चर हो गया, पीसी कल्चर हो गया, सेरी कल्चर हो गया। फिर उसके बाद बहुत सारा आता है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा। जनरली हम लोग को इसमें पढ़ना है सेरी कल्चर। जैसे ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वार्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। जैसे सिल्क वार्म का जो हम लोग रियरिंग करते हैं, उसके ब्रीडिंग को हम लोग पालन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। जैसे सिल्क मॉथ का जो लाइफ साइकिल होगा ये अब नेक्स्ट क्लास में हम लेके चलते हैं। ये अब नेक्स्ट क्लास में होगा। आई होप ये सभी को समझ आया होगा।